हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने मोगरा के प्लांट को शेयर करने वाले हैं। मोगरा के प्लांट पर फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। अगर आपके मोगरा के प्लांट पर अभी तक कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं या अगर आपका मोगरा का प्लांट अभी भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो कौन से कारण हैं और कैसे आप अपने मोगरा के पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको डालने के बाद आपके मोगरा के पौधे में कलियां आना शुरू हो जाएंगी, तो इस पे ही बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वैसे तो मोगरा के पौधे की कटिंग हमें फरवरी के महीने में ही कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने मोगरा के पौधे की कटिंग नहीं की है तो कटिंग कर दीजिए। लेकिन कटिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कटिंग करने के बाद आपको अपने पौधे को छाया वाली जगह पे रखना। इसी के साथ साथ आपको अपने पौधे पर हर दिन पानी का स्प्रे भी करते रहना है, क्योंकि जब ब्रांचें हरी रहेंगी तो आपके पौधे में नई नई ब्रांचें जल्दी निकलेंगी और अगर ब्रांचें सूख जाती हैं तो आपके पौधे में नई ब्रांच निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको हर दिन अपने पौधे पर पानी का स्प्रे करते रहना है। 10-15 दिनों के बाद आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में रख लीजिए, क्योंकि मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग तभी होगी जब उसको अच्छी धूप मिलती है। लेकिन कटिंग करने के 10-15 दिनों तक आपको उसे छाया वाली जगह पर ही रखना है, जहाँ पर उसे डायरेक्ट धूप ना मिले। जब हम फरवरी में कटिंग करते हैं तो मौसम ठंडा होता है, इसलिए हमें धूप में ही पौधा रखना चाहिए। लेकिन इस समय तेज़ धूप होने लगी है तो धूप से जो ब्रांचें हैं उन्हें सूखने का डर रहता है, इसलिए हमें इसे छाया वाली जगह पर रखना है। जब आपके पौधे में नई नई ब्रांचें निकल आएँ और पौधे में भरपूर नई पत्तियाँ हो जाएँ तो जो पुरानी पत्तियां हैं उनको हमें झाड़ कर हटा देना है। जब हम पुरानी पत्तियों को झाड़ कर हटा देते हैं तो पौधे में भोजन की कमी हो जाती है, जिससे पौधा जल्दी जल्दी नई नई पत्तियां निकालना शुरू करता है और आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। इसलिए पुरानी पत्तियों को हटाना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद अब हम अपने पौधे को देना चाहते हैं एनर्जी, तो उसके लिए आज हम 2 होममेड फर्टिलाइज़र अपने मोगरा के पौधे को देने वाले हैं। आज हम देंगे अपने मोगरा के पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर फर्टिलाइज़र। मोगरा के पौधे को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी मोगरा के पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होनी चाहिए। जब ग्रोथ अच्छी होगी तभी पौधा ज़्यादा कलियां बनाएगा और जब ज़्यादा कलियां होंगी तभी ज़्यादा फूल खिलेगा। मिट्टी में हमेशा मोगरा की नमी बनी रहनी चाहिए। मोगरा के पौधे की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी सूख जाती है उससे भी ग्रोथ तेज़ नहीं होती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने मोगरा के पौधे में जो मॉइस्चर है यानी कि नमी है उसको बना करके रखना है, इसलिए इसको आप पानी देते रहें। ये हमारी चाय की पत्ती है और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। जब आप इसको पौधे को देते हैं तो आपके पौधे में जो है काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो चाय की पत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं और यूज़ की हुई। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती लेते हैं तो 1 चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है, और अगर यूज़ की हुई चाय की पत्ती लेते हैं तो आपको 2-3 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। हमारा जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो है प्याज के छिलके, और प्याज के छिलके पौधों के लिए एकदम अमृत के जैसे होते हैं और इन्हें कभी फेंकना नहीं चाहिए। चाहें तो आप इनको मिट्टी में ऐसे भी दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड देते हैं तो पौधे में जल्दी असर होता है, इसीलिए आज हम अपने पौधे को लिक्विड देने वाले हैं। प्याज से लिक्विड तैयार करने के लिए आपको प्याज के छिलकों को 1 दिन के लिए भिगो देना है और उसके बाद प्याज के छिलकों को अलग कर दीजिए। जो लिक्विड तैयार हुआ है उसमें उतना ही सादा पानी ऐड करिए और आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। अगर बड़ा गमला और बड़ा प्लांट है तो 1 मग भर के दे दीजिए, और अगर छोटा प्लांट है और छोटा गमला तो आधा मग भर के डाल दीजिए। और इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा से 10 या 15 दिनों के बाद अपने पौधे में फिर से दीजिए। अगर इसी तरीके से आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपका मोगरा का पौधा
पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। और जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप गुड़ाई करते हैं तो फर्टिलाइज़र नीचे तक पहुंचता है, मिट्टी हल्की हो जाती है। हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।